Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Madat-e-Maash. Madat-e-Maash is a type of land grant that was given during Mughal time or given by Mughal estate. Now let's see some detail regarding the same. So during Mughal estate give various type of land grants to various person. This Madat-e-Maash is a tax-free land grant given to religious scholars, religious person, or divines, religious persons including scholars and divines. During Akbar's time ये जो ग्रांट्स थी इनको कहा जाता था सूर-युरहल, और ये जो ग्रांट्स अगर राजस्थान रीजन में दी जाती थी तो इस ग्रांट को कहा जाता था शशन. सो दिस आर टू फैक्चुअल important information. Now let's see some other details. Now अगर हम इसको टोटल में बात करें सो ये दिस एंड दैट इज द मदद ए माश, इट कॉन्स्टिट्यूट 3% ऑफ द जमा, और इसकी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती थी और जो बेनिफिशरीज होते थे सच ग्रांट्स, दीज आर मेनली मुस्लिम्स. एक अनदर कैटेगरी ऑफ ग्रांट्स है जिसको हम कहते हैं वक्फ ग्रांट, और ये किसको दी जाती थी? दीज आर गिवन टू इंस्टीट्यूशंस फॉर द अपकीप of religious shrines, tombs and madrasas. That is the religious school. So this is how the Waqf grant is differentiate with the Madat-e-Maash grant. So although these both are given for the religious purpose, but its nature is quite different. Now ये जो मुस्लिम को जो दी जाती थी, so ये जो ग्रांट दी जाती, that is the Madat-e-Maash, this was the class of religious men, religious divines and the learned man who in return for their service were granted tracts of land for their maintenance. So ये जो religious person हैं जिनको ये ग्रांट दी जाती थी, ये इसलिए दी जाती थी जो भी वो सर्विसेज स्टेट को प्रोवाइड करेंगे उनके लिeu में these land grants were granted to them for their maintenance. Now a separate department, that is the Sadr-us-Sadur, was there to look after these grants. अच्छा, ये जो लैंड ग्रांट्स के थ्रू कर दी जाती थी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस मेंस, रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस डिवीन्स, और अगर ये जो एड है दैट इज द एड इफ गिवन इन कैश, अगर वो कैश में दिया जाए तो इसको कहा क्या जाता था? इसको कहा जाता था वजीफा. इसको वजीफा कहते थे. Now although these grants were to be renewed by every ruler, okay, they often became hereditary in practice. जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में क्या था, ये जो ग्रांट्स थी अगर किसी वन रूलर ने, दैट इज द ए रूलर ने किसी लर्न मैन को दी तो उसका जब तक वो रूलर का टाइम पीरियड रहेगा तब तक ये लैंड ग्रांट्स लर्न पर्सन के पास रहेंगी. जैसे ही दूसरा रूलर बी आया सो ही नीड टू, उसको क्या करना पड़ेगा? ही नीड टू रीन्यूड.
दिस लैंड ग्रांट्स, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। लेकिन लेटर हमने देखा, लेटर पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर में क्या हुआ, दिस ग्रांट्स बिकेम हेरिडिटरी। वी सी ऑल इन डिटेल इन दिस लेक्चर लेटर। ओके, अच्छा, so there were certain categories of the peoples who were qualified to receive the मदद माश। हमने देखा तो मेनली मुस्लिम को दिया जाता था, बट देर आर द सर्टन कैटेगरीज भी थी जो कि स्पेशल कैटेगरीज थी जिनको ये मदद माश ग्रांट दी जाती थी। मैनी ऑफ द जो ग्रांटीज थे जिनको दी जाती थी, दीज आर हेल्ड ऑफिशियल पोजीशन, such as Qazi or any other person who held office. Hence, they had both rural and urban base. Okay, rural और इसका urban base दोनों ही था, दोनों ही, that is the rural और urban जो भी person होते थे और जो दोनों रिलेटेड होते थे, सिर्फ और सिर्फ इसको अर्बन बेस नहीं था, इसका रूरल बेस भी था। तो अच्छा, देर आर द अदर पर्सन सच एज द राइटर्स, हिस्टोरियंस, हकीम्स एक्सेट्रा वर ऑल्सो ऑफन ड्रॉन फ्रॉम दिस सेक्शन। इनको भी ये लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। अच्छा, द हिस्टोरियंस हैव वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस सेक्शन। हिस्टोरियंस में बहुत ही कम आइडिया है कि हाउ दीज पीपल, जिनको ग्रांट्स दी जाती थी और जो ये रिलीजियस मैन को दी जाती थी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था। बट इन द कोर्स ऑफ टाइम सम ऑफ देम बिगेन टू बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ रूरल जेंट्री। It is possible that along with the rich peasants, these local gentry provided a limited market for the products of the city and also for the products of the superior type of rural artisans. देखो इसका क्या मतलब हुआ, हिस्टोरियंस को बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ दिस सेक्शन। नाउ ये जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, अब इसका जो अपने आप को मेंटेन करना है जो रिलीजियस पर्पस हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस लैंड्स अब जो उनको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। दैट इज वाई जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इक्वेट किया है, इट इज़ पॉसिबल दैट अलॉन्ग विद द रिच पीजेंट, जो भी रिच पीजेंट्स है जो भी एग्रीकल्चर करते थे, और ये जो स्मॉल और लोकल जेनेटरी थी जिनको लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड करी जाती थी रिलीजियस पर्सन को, ये बोथ प्रोवाइडेड अ लिमिटेड मार्केट, सॉरी दैट इज द लोकल जेनेटरी ऑल्सो प्रोवाइडेड अ लिमिटेड मार्केट। दैट इज ये जो लोकल जेनेटरी provided limited market for the products of the city and also for the products of superior type of rural artisans. So he used to provide both product for the city as well as for the rural artisans. Okay, और ये जो ग्रांट थी, दीज ग्रांट्स डिड नॉट इन्वेस्ट द ग्रांटी विद एनी राइट ओवर लैंड बट वर एंटाइटल्ड टू प्रिस्क्राइब रेवेन्यू फ्रॉम इट्स। अब ये जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, अब इस पर कोई जिसको दी जाती थी रिलीजियस पर्सन को, इन दिस केस जो ग्रांटी था उसके पास, जो ये जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी और जो ग्रांटी था उसके पास कोई भी और राइट नहीं था। दैट इज दे डोंट हैव नो राइट ओवर द लैंड, बट वो क्या होता था, सिर्फ एंटाइटल टू प्रिस्क्राइब, वो रेवेन्यू अपना निकाल लेते थे फॉर देयर मेंटेनेंस फ्रॉम इट्स प्रोड्यूस। ओके, नाउ अगर हम अकबर की बात करें, अकबर पुट द सीलिंग ऑफ सच ग्रांट्स ऑफ लैंड टू 100 बीघास। 100 बीघास से ज़्यादा ये लैंड ग्रांट नहीं दी जा सकती पर पर्सन। एक पर्सन को 100 बीघा से ज़्यादा लैंड ग्रांट्स नहीं दी जा सकती। दिस पॉलिसी, लैंड ग्रांट्स इन द सेंस जो मदद माश है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पॉलिसी ऑफ अकबर थी, और ये इसमें जो दैट इज जो अकबर ने और क्लासिफिकेशन किया था, दैट टू ग्रांट हाफ, जो इसमें हाफ होगी वो कल्टिवेबल लैंड होगी, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ फर्टाइल, और हाफ इसमें वेस्ट लैंड की जाएगी, वेस्ट लैंड दी जाएगी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। नाउ देखो, हाफ हमने कल्टिवेबल लैंड दे दी, दीज आर द टैक्स फ्री,
लैंड ग्रांट्स है, अब इसमें कोई टैक्स तो स्टेट को देंगे नहीं, तो जो भी अपना मेंटेनेंस के बाद जो भी बचता है, सो ये एक्सपेक्ट किया जाता था, सो ये जो पर्सन है ये इन्वेस्ट करेंगे वेस्ट लैंड टू टर्न इनटू कल्टीवेबल लैंड। अब इसके लिए क्या होता था, अब जो पर्सन है अब उसको टैक्स नहीं देना है और उसी से अपना मेंटेनेंस, सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू होगा उसका वो अपना होगा। दैट इज़ वाई वो लोग इन्वेस्ट करते थे जो भी अपनी सेविंग और जो सरप्लस हैं टू कल्टिवेट और टू बेसिकली ट्रांसफॉर्म द वेस्ट लैंड इनटू कल्टिवेबल लैंड। वंस इट इज सक्सेसफुली हैपन तो उनका और रेवेन्यू इंक्रीज होता था, उनकी और एज पर सैलरी और द मेंटेनेंस जो था उसका वो इंक्रीज हो जाता था। ओके, तो इट इज अप टू द ग्रांटी कि वो मेजर्स ले इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द वेस्ट लैंड इनटू द कल्टिवेबल लैंड। अच्छा, दिस ग्रांट वॉज फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द गारंटी द ग्रांटी एंड द हायर्स कुड अप्लाई फॉर अ रिन्यूएबल, हमने देखा था, ठीक है। अच्छा, ओनली अ पार्ट ऑफ द ग्रांट वॉज अलाउड टू हायर्स। क्या होता था, ये जो लैंड ग्रांट दी जाती थी ये ग्रांटी को फॉर देयर लाइफ टाइम की दी जाती थी, जब तक उनकी लाइफ टाइम है। उसके पास जो उनके हायर्स थे वो फिर से उसको क्या करते थे, अप्लाई करते थे फॉर देयर रिन्यूएबल। नाउ इट इज़ अप टू द रूलर आइदर अप्लाई और नॉट, और अप्लाई जो अप्लाई करते थे वो सर्टन पार्ट, पूरी की पूरी लैंड नहीं, उसका कुछ पार्ट जो भी उनके पास था उसको ही रिन्यू करते थे। ओके, नाउ लेट्स सी अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर confirmed all the grants made by the Akbar. Okay. On the other hand, शाहजहां began to examine, उन्होंने examine किया all grants given during the previous reign, that is the both Akbar and the Jahangir, and he allowed a cap of 13 बीघास to be inherited. ठीक है, ठीक, जो जैसे कि आपकी 100 बीघास जो लैंड है और उसका उनके बाद उनकी डेथ हो गई गारंटी की, उसके बाद जो उनके हायर्स होंगे वो कितनी लैंड इनहेरिट कर सकते हैं, ओनली 30 बीघा। तो ये मैक्सिमम सीलिंग कैप है, इट डजेंट मैटर जो मेन जो गारंटी है उसको 100 बीघास दी गई है या फिर 200 बीघास दी गई, इट डजेंट मैटर। नाउ लेट्स कम टू द औरंगजेब। औरंगजेब reduced this cap to 20 बीघास, and in the 30th reign of his reign he allowed the grants to be entirely hereditary. First 20%, sorry आपकी 20%, 20 बीघा सीलिंग थी, 20 बीघा सीलिंग थी। in his 30th reign, 30th year of reign, he became entire land grants hereditary। जितना का जितना, जितनी भी जो भी दिया गया है, जितने भी बीघास दिए गए हैं वो सारे के सारे हेरिडिटरी है। इट वॉज पास फ्रॉम वन टू अनदर बाई कॉलिंग, और इस टाइम उनको क्या कह दिया, बाई कॉलिंग सच ग्रांट्स, ये जो ग्रांट्स हैं अब उसको क्या दे दिया गया, जब हेरिडिटरी हो गई तो ग्रांट्स को लोन का नाम दे दिया गया, और उस लोन का नाम था अरियत। एंड इट वॉज नॉट कंसिडर एज ए प्रॉपर्टी, जो कि अर्लियर था जैसे लैंड ग्रांट्स में था, तो अब उसको लोन का दे दिया। सो हमारा स्टेट आपको एक लोन दे रहा है एंड यू हैव टू पे इट्स दैट इज द एक्चुअल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। सॉरी, इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन एज वेल एज आफ्टर हिज डेथ द ग्रांटीज स्टार्टेड इंजॉइंग द राइट। उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो ये जो ग्रांटीज थे उनको ये भी मीन्स दे स्टार्टेड इंजॉइंग द राइट टू सेल। अब वो अपनी जो लैंड ग्रांट है वो सेल भी कर सकते थे और ट्रांसफर, वो किसी को ट्रांसफर भी कर सकते थे। ओके, नाउ अब इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। विच देन एक्वायर्ड द कैरेक्टरिस्टिक, किसकी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जमींदारी। अब ये तो जमींदारी पहले क्या था, आप कुछ नहीं कर सकते थे, बस अपना रेवेन्यू उसको निकाल सकते थे, फिर हेरिडिटरी बना। अब क्या हुआ, औरंगजेब की डेथ के बाद ये जो ग्रैंड थे उसको उनको राइट मिल गया, राइट टू सेल और ट्रांसफर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया ऑफ द जमींदारी सिस्टम विच विल डिस्कस इन डिटेल इन अवर लेटर लेक्चर्स। अच्छा, इन अकबर्स पीरियड इट वॉज फाउंड दैट द रेवेन्यू ऑफ जो ये जो ग्रांट्स का था इट वुड नॉट बी ओवर 5.84%। अगर हम देखें तो अकबर्स के रेन में दैट इज जो लैंड्स का रेवेन्यू था
4% ऑफ द टोटल जमा नहीं होता था इससे ज़्यादा। ओके और ये जो मैपिंग होती थी, मैपिंग ऑफ दीज ग्रांट शोज दैट मोस्ट ऑफ दीज वर कंसंट्रेटेड। अगर हम मैपिंग इसकी देखें कहाँ कहाँ पे इसका जो सबसे ज़्यादा दी गई थी ये जो लैंड ग्रांट्स दैट इज अ मदर तेमाश, तो ये जो कंसंट्रेटेड इन अपर गेंजेटिक प्रोविंस, अपर गेंजेटिक प्रोविंस में सबसे ज़्यादा 30 लैंड ग्रांट्स दी गई थी। और टू बी वेरी स्पेसिफिक इन द दिल्ली एंड Allahabad. It appears that no change had taken place in the proportions of the revenue alienated through these grants till the early years of the Muhammad Shah. अच्छा ये जो मैपिंग है इट ऑल्सो शोज दैट दीज ग्रांट्स वर मेनली इन दी अर्बन एरियाज, हमने देखा था दैट इज दी अपर गैंजेटिक प्रोविंसेस में। अच्छा वी फाइंड दैट ओवर 70% ऑफ दीज मदद-ए-माश ले इन दी परगनास चौकी विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ नॉन मुस्लिम जमींदार्स। दिया तो ये जाता था स्पेशली मुस्लिम को और सारे के सारे मुस्लिम्स को ही, बट अगर हम देखें 70% जो ये जो मदद-ए-माश थी वो उन परगनास में होती थी दैट इज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ नॉन मुस्लिम जमींदार्स। तो 70% जो अलॉट की जाती थी वो उन परगनास में होती थी दैट वॉज नॉन मुस्लिम्स जमींदार्स। अब ये जो मदद-ए-माश जो ग्रांट्स है, लैंड ग्रांट्स है, इसका क्या पर्पस और मेन एम होता था, व्हाट इट्स मेन एम और द ऑब्जेक्टिव। नाउ फर्स्ट इज टू इंटेंड टू क्रिएट पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस। हमने देखा था जो मोस्टली ये जो लैंड दी जाती थी मुस्लिम्स को दी जाती थी और 70% ये जो किस रीजन में थी, जो परगनास में थी, जो कि नॉन मुस्लिम जमींदार्स के एरियाज में। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज टू क्रिएट द पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड टू सेकेंड ड्यूरिंग अकबर्स रेंज हमने देखा था हाफ लैंड कल्टिवेबल एंड हाफ वेस्ट लैंड, सो टू डेवलप वेस्ट लैंड into cultivable land or the fertile land. Okay, ये जो generally these were given to sheikhs and sayyids and the other men of learning. अच्छा इन emergency ये भी कहा जाता था ये जो land grants जो हम दे रहे हैं in emergency they joined the government forces in order to curb local disturbance। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में इसका कॉमन सेंस है। लोग मोस्टली ये जो 70% जो परगनास में दैट इज जो ग्रांट दी जाती थी यहाँ तक नॉन मुस्लिम जमींदार्स दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द सेम। अब डेफिनेटली ये जो हिंदूज हैं और जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे ट्राई टू रिसेंट देयर, ठीक है, वो उसको अपोज करेंगे तो माइट बी पॉसिबल सम रिवॉल्ट्स एंड रेबेलियन आर देयर। सो इट वाज आल्सो सेड दैट इट वाज आल्सो स्टेट बाय द स्टेट दैट इन इमरजेंसी में क्या होगा, they joined the government forces in order to curb the local disturbances। ओके अच्छा अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू, जो कि टोटल रेवेन्यू आता था अगर हम सच इन ग्रांट्स का देखें तो इट वॉज नॉट लार्ज, इट वॉज नॉट कंसिडरेबल। हाँ थोड़ा ठीक था, जस्ट टू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस पर्पस जिस पर्पज से दिया जाता था, बट उनका रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा नहीं था। एंड देयर वॉज अ टेंडेंसी और द पार्ट ऑफ द ग्रांटी टू एक्वायर द जमींदारी राइट्स इन द एरिया एंड elsewhere. We will also see that. Thus, some of them transformed themselves into small zamindars. Okay. Now, by the first half of the 18th century, these grants were created as a zamindari land in all the transactions. So, कैसे ये transformed हुए, ठीक है, हमने मदद मार्च दी थी. So, some of them transformed into the small zamindars
And by the first half of the 18th century, these grants were treated as a as a zamindari land in all the transactions and not as a madate maash or the land grant simple for the upkeep of the religious person. तो इन्होंने जमींदारी का एक शेप वो ले लिया, and these are considered as a zamindari lands. Now let's see some question related to the same. Question first states that with reference to Madate Maash of Mughal period, which of the following statement is correct? First statement says that the land grants received by the king from the family of girl to whom the king has to marry. Second statement says that the land grants received by a large class of religious divines and the learned men who in return for their services. C says that the such grants called session in the Maharashtra region. D says that there was no provisions for renewing of such grants by the new rulers and had no hereditary in practice. You can easily eliminate the option A because ये इससे related नहीं है. C option says that such grants called the session in Maharashtra. So not in Maharashtra, in Rajasthan region में इसको हम session कहते हैं. D, there are no provisions for renew. There are no provisions. No, this statement was there are the provisions for renewing of such grants by the new rulers and had hereditary in the practice. Earlier क्या था, कुछ पार्ट दिया जाता था. जैसे अगर 100 बीघा है तो उसका 30 बीघा उसकी कैप दी जाती थी, लेकिन ड्यूरिंग औरंगजेब के डेथ के बाद क्या हो गया, ये हेरिडिटरी हो गई और सारी की सारी जो लैंड है उनके हायर्स को आ जाएगी. सो इन दिस वे द ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज B. Next question, who among the following were the grantees of Madate Maash? In order to attempt this question, please pause the video screen and write your answer in the comment section below. So first is that the Qazi, Hakims, historians, D, all of the above. So here the correct answer will be D. All of the given options, that is the Qazi, Hakims and historians are given these rights, given this land rights. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.